मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ादा अलैना ज़ुलालर रहमति वल मग़फ़िरति वल हुदा व अदख़लना फ़ी उम्मतिन नबीर रहमति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबरकतिल इमाम अहमद रज़ा व बअस लिनुसरतिद्दीन व लिहिमायतिल अहलिल इस्लाम मुर्शिदियल आज़म वलियल अकरम मुफ्तियल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम ज़िल मज्द वल अता व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन हुदातो तरीक़िल हक़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेसहारों का जहां में आसरा सरकार है, बेसहारों का जहां में आसरा सरकार है। हाँ यकीनन हामिए रोज़े जज़ा सरकार है। हाँ यकीनन हामिए रोज़े जज़ा सरकार है। और डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। ये वो कश्ती है कि जिसके नाखुदा सरकार है। वाह वाह वाह, डूब जाए वाह बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही है नहीं। जिंदाबाद। वाह कश्ती है जिसके नाखुदा सरकार है। और सब अमल पे अपने नाज़ा, नाज मेरा उन पे है। सब अमल पे अपने नाज मेरा उन पे है। दीन और दुनिया में मेरे हाजत रवा सरकार है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। और दो शेर और समात फरमाएं जिसका ताल्लुक हम सब की जिंदगी से है। हर एक से, कोई भी नहीं है जिसका ताल्लुक इससे ना हो। मुश्किलें लाख सही, मुश्किलें लाख सही, पल भर में संवर सकती हैं। मुश्किलें लाख सही, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं। मुश्किलें लाख सही, पल भर में संवर सकती हैं। उलझने कितनी ही हो वो भी संवर सकती हैं। और मेरी किस्मत का बदलना कहाँ दुश्वार तुम्हें या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत का बदलना कहाँ दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। है जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी किस्मत का बदलना, वाह बहुत अच्छे, वाह माशाअल्लाह। किस्मत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम। मेरी किस्मत का बदलना, माशाअल्लाह, बहुत खूब, या रसूल बहुत अल्लाह, खूब। मेरी किस्मत का बदलना कहाँ दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। आज ये महफिल मुहिब्बे गौसे आज़म आली जनाब मोहम्मद शेर अली मरहूम मकबूल के 40वें की मजलिस है। ये उसने इत्तेफाक है कि फातिह स्वयं में भी मैं हाजिर हुआ था और चहलुम के मौके पर भी हाजिरी की सआदत हासिल हो रही। उससे पहले शायर हिंदुस्तान हजरत दिलकश रासमी का उम्दा बेहतरीन कलाम आपने समाअत फरमाया। आली जनाब रहमत साहब ने बात हो रही थी तो इरफान साहब मौजूद थे कि किसी अच्छे शायर को बुला लीजिए। तो मैंने कहा मुझे ऐसा शायर चाहिए जो कलाम पढ़े वो दिल से पढ़े। कलाम अच्छा है, नात का ताल्लुक इससे नहीं है। आपका दिल अच्छा है, नात का ताल्लुक इससे। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रहमतु व रिजवान की बारगाह में मजलिस थी। बरेली के एक शायर ने बड़ा उम्दा कलाम नात का पढ़ा और जिसका मफहूम यह था, या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है और इतनी मोहब्बत है कि आपके हिज्र में मुझे रातों में नींद नहीं आती। मोहब्बत का ही आता, मोहब्बत की ये कैफियत है। पूरा मजमा झूम उठा उस कलाम को सुन। कलाम के बाद इमामुल कलाम के साहिब आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, शायर साहब आपका कलाम बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है, लेकिन इसमें आपने अपने दिल की एक कैफियत का इजहार किया कि रात में आका की मोहब्बत में मुझे नींद नहीं आती। तो अगर आपके दिल की यही कैफियत है जो आपने अपने शेर में कहा है, तो आप अपना कदम धोइए, अहमद रजा उसको पीने में फख्र महसूस करेगा। का कदमों का धोवन वो पी रहा है, और अगर वो कैफियत आपकी नहीं है तो झूठ भी किसकी बारगाह में बोल रहे हैं। क्या और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब न खुदा तुम पे करोड़ों। तो नात का मामला ये आज के जलसों का नहीं, आज तो हमने तमाशा बना लिया है। नात वो है कि मजलिस में अगर आका ने कबूल कर लिया तो कसम खुदा की सुनने वाले की भी निजात है और सुनाने वाले की भी नहीं। आका की बारगाह में अगर एक शेर पसंद कर लिया मेरे नबी, तो वो फिर नात नात नहीं रहती, वो कसीदा बुर्दा बन जाती। तो हज़रात आका की बारगाह में उम्दा कलाम दिलकश साहब से आपने सुना, और मुझे उम्मीद है कि मेरी तकरीर के बाद जो 28 है ना, जी पूरी करेंगे। अब रह गया ट्रेन का मामला, तो दिक्कत नहीं है, आप इंशाअल्लाह रिपोर्ट तक पहुंचाने के इंतजाम हमारे इरफान साहब से। और ये रहमत जो है ना, ये नाम ही नहीं है, अल्लाह की रहमत भी है माशाअल्लाह। दो गाड़ियां हैं सरकार और बगदाद से जो हजरत लाने का प्रोग्राम है ना, तो ये फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं हजरत को, उस गाड़ी से लाएंगे। हाँ, पुरानी गाड़ी जाने के इंतजाम होगा। आप सुनिए कुरान करीम जिन आयात
सूरह फज्र की आयत है। मैंने अपने गुफ्तगू को उन्वान बनाया है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना रजई इला रब्बिका रादियतुन मर्दिया। ऐ वो नफ्स जिसे इत्मीनान हासिल हो चुका, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान पा चुकी नफ्स, जिसे इत्मीनान हासिल हो चुका, लौट जा अपने रब की जानिब, और जई इला रब्बिक, लौट जा अपने रब की जानिब, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये सालिहीन मोमिनीन के लिए आया, जो ईमान वाले हैं और सालिह नेकोकार हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार। यानी ये उम्मत मोहम्मद के उन मुसलमानों के लिए है जो सालिह हैं। तो अल्लाह ने उनके नफ्स को की जो सिफत बयान की, वो क्या बयान की? क्या बयान की सिफत? अल्लाह ने सिफत जो बयान की वो ये बयान की, मुतमइन्ना, ऐ वो नफ्स जिसे इत्मीनान हासिल हो चुका, इत्मीनान पाई हुई नफ्स, इत्मीनान हासिल की हुई नफ्स। सिफत किसकी है? किन लोगों के लिए? सालिह मोमिनीन। लेकिन कुरान की एक आयत मुझे चौंका दिया। वो आयत है सूरह बकरा, जिसमें हजरत इब्राहिम खलील ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ अल्लाह मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। ये अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह से जो कहा इब्राहिम ने, और हजरत इब्राहिम से जो फरमाया अल्लाह ने, वो खुद कुरान ने कोट किया, हमारी ज़बान नहीं है। रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ रब दिखा दे हमें तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा है इब्राहिम क्या तुम्हें ईमान नहीं है? क्या तुम्हें ईमान नहीं है? ये अल्लाह पूछ रहा किससे? अपने उस नबी से जिसका दर्जा मेरे नबी के बाद। जमहूर अइम्मा का मसलक एक, मेरे नबी के बाद जो मकाम है वो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब अल्लाह उस नबी से पूछ रहा है जिसका दर्जा मेरे नबी के बाद, यानी रसूल ही नहीं, उलुल अज़्म रसूल हजरत खलीलुल्लाह से अल्लाह पूछ रहा है, ऐ इब्राहिम क्या तुम्हें ईमान नहीं है? क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, अल्लाह ईमान तो है, क्यों नहीं? ईमान है, इत्मीनान नहीं। ईमान है, इत्मीनान नहीं है। लियत्मइन्न क़ल्बी, इत्मीनान के लिए कह रहा हूं। ईमान तो है लेकिन इत्मीनान हो जाए, इसके लिए कह रहा हूं कि देखा दे, यानी इत्मीनान के लिए देखना जरूरी। समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम ईमान है, अगर इत्मीनान हासिल करना चाहते हो तो एक काम करो, 4 पहाड़ों की चोटी पर 4 परिंदों को ज़बह करके कीमा बना के 4 हिस्सों में बांट कर उससे जाके बोटी डाल दो। हज़रत इब्राहिम पूरा वाक़या तफसील में नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ो। डाल दिया हज़रत इब्राहिम ने। कहा आप क्या करें? कहा बुलाओ, आवाज दो। ये बोटी क्या आवाज तो दो, आवाज दो। यातीना का सायन, उड़ती हुई आ जाएंगी, दौड़ती हुई आ जाएंगी।
हजरत इब्राहिम ने पुकारा, वो जो गोश्त का जो लुथड़ा था ना, वो चारों एक जगह जमा हुआ और मिलके 4 परिंदे बन गए, बिल्कुल विद इन सेकंड, और वो उड़ती हुई हजरत इब्राहिम के पास आ गई। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम आ गई, अल्लाह आ गई, कहा इब्राहिम जब तेरे बुलाने से आ सकती है तो मेरे बुलाने से क्यों नहीं आएगी। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। पूरा वाकया पढ़ लीजिए कुरान में। अल्लाह से उन्होंने कहा था रब्बी अरिनी, अल्लाह देखा कैफा तुहिल मौता, तू कैसे जिंदा करेगा, और अल्लाह ने खुद नहीं किया, इब्राहिम को कहा तू कर, तू कर, मैं नहीं बोलूंगा, मैं परिंदों को नहीं बुलाऊंगा, मेरे हुक्म से तू बुला, जब मेरे हुक्म से तू बुलाएगा आ जाएंगी। ऐ इब्राहिम जब तेरे बुलाने से जिसमें मेरा इसमें शामिल है आ सकती है, तो मैं अगर बुलाऊं तो ये तो वाकया हो गया। लेकिन हमने ये जो आयत है कि इब्राहिम को सैयदना इब्राहिम को इत्मीनान, तभी तो कह रहे हैं कल्बी, अल्लाह इत्मीनान के लिए देखा, इत्मीनान के लिए देखा दे। और यहाँ अल्लाह नबी नहीं, रसूल नहीं, ईमान वालों को कह रहा है या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना, यानी जो अहले ईमान उम्मत मोहम्मद में अल्लाह ने उनके इत्मीनान का सर्टिफिकेट दे दिया। हमने कुरान की आयत है, अब ऐसा कैसे हुआ, तो ये अल्लाह की आता है उम्मत मोहम्मद के इत्मीनान के लिए। अल्लाह ने उम्मत को रूयत जरूरी नहीं रखी कि देखो तब इत्मीनान, बगैर देखे हुए अल्लाह ने इत्मीनान की दौलत से माला माल फरमा। और बात का ख्याल ये है, कहना ये है, इस आयत में रूह से मुराद रूह मोहम्मद जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि, खिताब मेरे नबी के, इसलिए कि इस कायनात में रूहे मोहम्मद ही नफ्स मुतमइन्ना है, और उनके सदक़े में अल्लाह जिसको नवाज दे, उनके सदक़े में अल्लाह जिसको नवाज दे, ये तो अल्लाह की कुदरत है। देखिए ऐसा ही सही है कि कायनात में, और कायनात अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा किया। हमारे नबी इस कायनात में पहली मखलूक हैं। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले जो पैदा किया वो मेरा। अब इसमें तरह तरह के लोग तरह तरह की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई ये हदीस ज़ईफ है, इसमें ये कलाम है, ये कलाम है, ये कलाम है, ये कलाम है। छोड़िए, कुरान मानते हैं ना? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, आपसे पूछा। कुरान मानते हैं ना? सब मानते हैं, चाहे हम हो चाहे वो लोग, वो समझिए वो भी कुरान मानते हैं। कुरान मानते हैं कि नहीं? अब जब कुरान मानते हैं तो कुरान से पूछोगे मेरे नबी अव्वल है या नहीं? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लहू अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन में और जो कुछ आसमानों में, अस्लमा सब मुसलमान हैं। वो जिम्मेदार तर्जुमा कर रहा हूं मैं। कद अस्लमा, इस्लाम लाए। कौन कौन? जो कुछ जमीन में और जो कुछ आसमान, ये सब क्या है? मुसलमान।
जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में, ये सब मुसलमान। मुसलमान के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, मोमिन के लिए इंसान होना जरूरी। इस्लाम के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है, ईमान के लिए इंसान होना जरूरी। मुसलमान सब जो कुछ जमीन में, जो कुछ आसमान में, ये सब मुसलमान। जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, चांद मुसलमान, सितारे मुसलमान, सूरज मुसलमान, दरिया मुसलमान, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण जमीन, ये तमाम चीज जो कुछ जमीन में, जो कुछ आसमान में, कहकशां मुसलमान, मरीख मुसलमान, जोहरा मुसलमान, जितने सितारे, जितने सैयारे, जितने अफलाक, जितने नजूम, जितने जमीन, जितना आसमान, जो सब मुसलमान। कद अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन में, जो कुछ आसमान में, पूरी कायनात में जो भी है, सब मुसलमान। तो समझ में आ गया कि सब मुसलमान। अब कुरान की दूसरी आयत जब हमने देखा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरी नमाज़ें, मेरी कुर्बानियां, मेरे जिंदे, मेरे मुर्दे, ऐ अल्लाह ये सब तेरे लिए हैं, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। रसूल कह रहे हैं मैं पहला मुसलमान हूँ। कुरान की एक आयत कहे जमीन आसमान सब मुसलमान, और दूसरी आयत कहे रसूल फरमाए मैं पहला मुसलमान। दोनों आयत को मिला दो, नतीजा ये निकलेगा जमीन बाद में है, मुस्तफा पहले है, आसमान बाद में है, मुस्तफा पहले है, सूरज बाद में है, मुस्तफा पहले है, चांद बाद में है, मुस्तफा पहले है, सितारे बाद में है, मुस्तफा पहले है, कायनात बाद में है, मुस्तफा पहले। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी तुम अव्वल हो तो तुम्हारा मकाम भी अव्वल है। जोर से, अरे जोर से एक बार मोहब्बत से हाथ उठा दो। तफसील में नहीं जाऊंगा। अव्वल हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी अंबिया हैं, कुरान ने अलग अलग जगहों पर उनका जिक्र है ना, और जहां जिक्र किया तो कुरान ने ये कहा क्या, हजरत मूसा के बारे में, ऐ मूसा हमने तुम्हें हिदायत दी। भाई हिदायत अल्लाह ने दी, चाहे नबी हो चाहे रसूल चाहे बंदे, सबको हिदायत देने वाला खुदा। ऐ इब्राहिम हमने तुम्हें हिदायत दी, ऐ मूसा हमने तुम्हें हिदायत दी। भाई किस चीज की हिदायत? इला सिराती मुस्तकीम, इला सिराती मुस्तकीम। अब मैं अलग अलग कोट नहीं करूंगा। सूरह अनआम की आयत है, इसमें अल्लाह ने 19 नबियों का नाम लिया, और उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। इन तमाम नबियों की को मैंने हिदायत दी। किसकी? सिराते मुस्तकीम की तरफ, इला सिराते मुस्तकीम। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का अलग अलग कुरान में जहां भी आया इला सिरातुल मुस्तकीम। ऐ इब्राहिम हमने तुम्हें हिदायत दी, इला सिरातुल मुस्तकीम। ऐ मूसा हमने तुम्हें हिदायत दी, इला सिरातुल मुस्तकीम। ऐ ईसा हमने तुम्हें हिदायत दी, इला सिरातुल मुस्तकीम। ऐ नूह हमने तुम्हें हिदायत दी, इला सिरातुल मुस्तकीम। ज़करिया हमने तुम्हें हिदायत दी, इला सिरातुल मुस्तकीम। हर नबी को हमने हिदायत दी, इला सिरातुल मुस्तकीम। उलमा बैठे, उलमा से स्टेज हमारा भरा है,
एला के माने पूछिए इंतहाए गायत है। तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो क्या करेंगे? जानी। क्या करेंगे? फला की जानी या फला की तरफ या वहां तक। ये तर्जुमा होगा। अब इसको हम मिसाल से समझाते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं ना ऑडियंस, तो आप क्या हैं? एलल मिंबर। आप क्या हैं? एलल मिंबर। स्टेज की तरफ, स्टेज की तरफ है ना? बस समझ रही है ना? तो हदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम, हमने हिदायत दी, मैंने सिरातिल मुस्तकीम की तरफ। बस नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूंगा अपने बारे में इला सिरातिल मुस्तकीम अलल मिंबर तो गलत होगा। अलल मिंबर मैं नहीं हूं, मैं हूं अलल मिंबर। क्या ये कहना सही होगा? अलल मिंबर क्या हूं मैं? अलल मिंबर, यानी मिंबर मेरे नीचे और मैं मिंबर के ऊपर। तो ये अला और एला का फर्क समझो। एला माने अला माने इस्तेला। कुरान ने कहा, ऐ आदम, हमने तुम्हें हिदायत दी इला सिरातिल मुस्तकीम, नूह इला सिरातिल मुस्तकीम, मूसा इला सिरातिल मुस्तकीम, दाऊद इला सिरातिल मुस्तकीम, मूसा इला सिरातिल मुस्तकीम, जकरिया इला सिरातिल मुस्तकीम, इब्राहिम इला सिरातिल मुस्तकीम, याकूब इला सिरातिल मुस्तकीम, यूसुफ इला सिरातिल मुस्तकीम, यूनुस इला सिरातिल मुस्तकीम, ईसा इला सिरातिल मुस्तकीम। मगर जब मेरे नबी की बारी आई तो कुरान ने कहा, महबूब तुम्हारा मकाम और है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। हर नबी अला सिरातिल मुस्तकीम, हमारा नबी अला सिरातिल। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना उमर नूरानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर नबी अला सिरातिल मुस्तकीम, हमारा नबी अला सिरातिल मुस्तकीम। हिदायत का हर दर्जा नीचे है, मकाम नबूवत सबसे ऊपर। अला सिरातिल मुस्तकीम। और हजरत यही वो मकाम है, यही वो जगह जहां अल्लाह हजरत फरमाते हैं कि बेगैर रसूल की अजमत के एतराफ के तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। लाख अमल कर लो, अगर अकीदा सही नहीं, ईमान सही नहीं, तो हजरात अब आइए वही को पलट कर, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिका रादियतन मर्दिया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, लौट जा अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। अब अल्लाह की रजा के बाद अगर किसी की मौत आती है तो समझ जाओ उसकी जिंदगी की कीमत जो उसने गुजारी है वो वसूल हो गई। खुदा राज़ी, इससे बढ़कर जिंदगी की कोई मेराज नहीं, इससे बढ़कर जिंदगी का कोई मकसद नहीं, इससे बढ़कर कोई हमारा नस्बुल ऐन नहीं। जिंदगी का मकसद यही है कि खुदा हमसे राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी हो गया तो
तो अब आइए 2 मिनट हम इस पर गुफ्तगू कर लें, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है और तफसील में जाने का वक्त नहीं। जिंदगी की मेराज अल्लाह की रजा है। अब अल्लाह राजी है या नहीं, ये कैसे पता चला? अल्लाह किसी से राजी है या नहीं। तो अब इसको हम एक हदीस पाक के हवाले से बयान करें। अल्लाह के प्यारे नबी साहिब लौलाद जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। सहाबा के दरमियान हजरत अनस फरमाते हैं, मता तक़ूमुस्साअ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? सवाल है ना भाई, सहाबी कर रहे हैं, हजरत अनस कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला अला अन्नहा क़ाइमतुन वलाकिन्नमा अअदत लहा, ऐ अनस कयामत आएगी, यकीनन आएगी, जरूर आएगी, मगर ये तो बता तूने उसके लिए तैयारी क्या किया है? क्या तैयारी है? आएगी, यकीनन आएगी, मगर ऐ अनस तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या किया है? पूछने वाले मुस्तफा और जिससे पूछ रहे हैं हजरत अनस सहाबी रसूल खादिम रसूल। हजरत अनस ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत ज्यादा आमाल का खजाना तो नहीं है, वलाकिन्ना उहिब्बुल्लाह व रसूलह, अगर हमारे पास कयामत की तैयारी के नाम पर कोई चीज है तो सिर्फ ये है कि मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, यही है तैयारी हमारी। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि ऐ अनस, अरे इससे क्या होगा, अमल क्या है बताओ। जाहिर सी बात है हजरत अनस नमाज पढ़ते थे और वो भी अपने इमाम के पीछे नहीं, अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे। इतना बड़ा मुक्तदी जो नबी के पीछे इमाम पढ़े, ऐसी नमाज होगी, कैसे रोजे होंगे उनके, कैसा अमल होगा? मगर उनका या रसूल अल्लाह नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, अमाले सालिह, लेकिन कयामत की तैयारी के नाम पर मेरे पास जो कुछ है वो आपकी और अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया जवाब को, बल्कि उसे वेरीफाई किया। क्या फरमाया? ऐ अनस, कयामत के दिन, अब सुनिएगा इस बात पे, यही हमारा पूरी पॉइंट है। ऐ अनस, कयामत के दिन अल्लाह हर आदमी का मामला, हर आदमी का हश्र उसके साथ फरमाएगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत किया करता था। अरे जोर से बोलिए ना, एक बार मोहब्बत से हाथ उठाकर पीछे तक बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। दुनिया में जिससे मोहब्बत करते थे, कयामत में उसी के साथ उठाए जाओगे और उसी के साथ तुम्हारा मामला होगा। ये हम नहीं फरमाते, हमारे नबी। हजरात, अभी इस नुक्ते को सामने रखकर जब हमने देखा, सुभान अल्लाह, कि किसी आदमी का मामला कयामत का क्या है, तो जवाब मिल गया कि दुनिया में वो किससे मोहब्बत करता था। सुभान अल्लाह, जोर से बोल। तो जैसा कि मैंने अभी सुना कि जनाब शेर अली मखदूम साहब दीवाने गौसे आजम, दीवाने
गौसे आजम थे। गौस पाक की मोहब्बत कूट कूट के उनके दिल में भरी हुई थी। अब जब गौस की मोहब्बत थी, दिल मामूर था मेरे प्यारे गौसे आजम की मोहब्बत से, तो हमारा अकीदा और हमारा ईमान ये कहता है, अल्लाह की रहमत से जो उम्मीद है वो उम्मीद तकाज़ा ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला दीवाने गौसे आजम का हशर इंशाअल्लाह गौसे आजम के गुलामों के साथ फरमाए। आमीन। अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दर्जत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, है रज़ा यू नबी ला तू नहीं जय्यद न सही सय्यद जय्यद। घबरा मत, अगर तू जय्यद नहीं है मत हो। तू जिससे मोहब्बत करता है वो अब्दुल कादिर जय्यद। गौसे आज़म की निस्बतों के फैजान के हम कायल हैं और अहले सुन्नत वल जमाअत इसी का नाम है कि हम बुजुर्गों के वसीले के भी कायल हैं और इस बात के भी कायल हैं, इस बात के भी कायल हैं कि उनका फैज हमें पहुंचता है दुनिया में भी और इंशाअल्लाह कब्र में भी। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं ना भाई, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते कि बुजुर्ग क्या करेंगे बगदाद में क्या करेंगे, मगर जो लोग ये नहीं मानते तो वो लोग कुछ और तो मानते हैं, कुछ और और नहीं मानेंगे तो मुसलमान ही नहीं रहेंगे। भाई हजरत आदम जन्नत में सजदा नहीं करने की वजह से इब्लीस को उतार दिया गया जमीन पर। कहां बोलिए ना, कहां उतारा गया? शैतान निकल गया यहाँ से, आ गया वहां से यहाँ। वो कहां है बोलिए? जमीन पर। हजरत आदम कहां है? जन्नत में। उनकी बीवी कहां? हजरत हव्वा हुआ जन्नत में। अब सुनिए कुरान क्या कहता है, फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, शैतान ने उन दोनों को लग़ज़िश में डाल दिया। किसने डाला? अरे बोलिए ना, शैतान ने डाला। कहां था शैतान? जमीन पर। आदम कहां थे? हजरत आदम जन्नत में। तो शैतान इतना पावरफुल है कि जमीन पर उसका इन्फ्लुएंस जन्नत में हजरत आदम तक पहुंच रहा। शैतान क्या है तर्जुमा तो मानते हैं आप? शैतान इतना पावरफुल कि जमीन में रहकर उसका असर जन्नत पहुंच जाए। और अल्लाह वालों की ये ताकत नहीं मानते हो कि बगदाद में उनका असर यहाँ पहुंच जाए। बगदाद में उनका असर यहाँ नहीं पहुंच जाए, ये मानते हो कि शैतान जमीन पर है और जन्नत में उसका असर पहुंच रहा है। कुरान में है ना भाई, इनकार नहीं कर सकते। और ये नहीं मानते गौस पाक बगदाद में उनका असर यहाँ आ जाए। भाई सुनो, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, मामला ये दिल का है, ये मामला दिल का है, ये मामला अमल का नहीं है। हजरत आदम से एक लफ्ज़ गुनाह नहीं हुआ, हजरत आदम से, नबी मासूम गुनाह नहीं हुआ, लफ्ज़ इज्तिहादी खता हुई, नहीं करना चाहिए था, हो गया। तो अल्लाह ने क्या कहा, ऐ आदम तुमसे लफ्ज़िश हो गई है, अब तुम जन्नत में नहीं जमीन पर जाओ। तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत से निकलकर जमीन पर आ गए। और शैतान भी आया, वो लग़ज़िश वैसे नहीं, वो बिल्कुल खुले हुए गुनाह की वजह से। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार किया, तकब्बुर किया और वो काफिरों में से था। आ जा जमीन पर, जमीन पर आ गया। अब यहाँ पर एक बात बताइए, भाई उसने इनकार किया कि आदम का सजदा मैं नहीं करूंगा, यही ना मामला है, आदम का सजदा नहीं करूंगा। हम अगर नौज़ बिल्लाह को कुफरिया जुमला बोल दें, नौज़ बिल्लाह काफिर हो जाएंगे ना। अभी होंगे ना, पहले से थे, अभी होंगे। ऐ अल्लाह, इसने अभी इनकार किया, अबा वस्तकबरा, लेकिन तू क्या कह रहा है, काना मिनल काफिरीन। ये अभी काफिर नहीं हुआ है, ये तो पहले से। ये
अरबी में काना का माना था क्या आता है, हो गया अभी, उसके लिए सारा का लफ्ज आता है। अगर वहां उस वक्त होता तो होता सारा मेरा अभी हो गया, हुआ नहीं, पहले था, पुराना था, अभी जाहिर हुआ है। पुराना अभी जाहिर हुआ है, अभी खुला है, होना और है, खुलना और है। अब खोला तो कैसे खोला, सजदा कर, सजदा किसको, ले आदम, फरमाते हैं कि सजदा आदम का नहीं था, नूरे मोहम्मद का था। ये सजदा किसका था, आपने भी सुना होगा तकरीरों में, किसका सजदा था, नूरे मोहम्मद का हकीकत में था, जाहिर में आदम का, नूरे मोहम्मद का था। तो ऐ अल्लाह, अगर नूरे मोहम्मद को सजदा करवाना ही तुझे था, तेरी मशीयत थी, तो जस्ने आदम में क्यों रखा, आदम के बदन में रख के सजदा करवाया, अलग से कहीं रख देता, कहता ये मेरे नबी का नूर है, सजदा कर, तो इब्लीस भी इनकार नहीं करता, सजदा कर ले। इसलिए कि आदम के पास जो मामला था तो उसने क्या कहा, वो मिट्टी से, मैं आग से नहीं सजदा करूंगा, मगर उस नूर के बारे में थोड़ी कह पाता, वो तो नूर अल्लाह के नूर से था। इब्लीस भी सजदा कर लेता, मगर अल्लाह ने फरमाया मेरी हिकमत ये है कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो इब्लीस का कुफ्र जाहिर कैसे होगा। मेरे नबी का नूर जहां भी रहे वो लायक ताज़ीम है, चाहे जसद आदम में रहे, चाहे वली की विलायत की शक्ल में रहे, बहुत खूब, बहुत वाह, माशाल्लाह। जहां भी रहे। अब सुनिए, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, तफसील में जाने का वक्त नहीं है, वरना रात आ जाएगी, दिन खत्म होगा, बयान खत्म नहीं होगा, फिर कभी तफसील। आदम भी आए जन्नत से, इब्लीस भी आया वहीं से, एक ने गुनाह किया, एक से लग़ज़िश हुई, भाई लग़ज़िश तो हुई ना, ठीक है, गुनाह नहीं, लग़ज़िश तो हज़रत आदम से हो गई, नहीं करना चाहिए था, हो गया, हो तो गया, आए ज़मीन पर, मगर ये फर्क बता दीजिए ना कि एक आया तो अल्लाह का खलीफा बना और दूसरा आया तो मरदूद बन गया। दोनों आए वहीं से, एक खलीफतुल्लाह बन के आया और एक मरदूद बन के। इसका जवाब ये है कि एक आया तो उसने तकब्बुर किया, इनकार किया, और दूसरा आया फताबा अलैहि, तौबा किया, और जब तौबा में देर हुई आदम की तो मेरे नबी को वसीला बना लिया, सुभान अल्लाह। तो जब मेरे नबी को वसीला बना लिया तो अल्लाह ने खिलाफत अर्दी का ताज हजरत आदम के सर पर रख दिया कि तूने तौबा भी किया, मेरे महबूब को वसीला भी बनाया, अब तो खलीफतुल्लाह है। बहुत या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जनाब शेख अली मरहूम मकबूर को करवट जन्नत अता फरमाए, उनके सगीरा कबीरा छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे, और उनके तमाम वारिसीन जनाब रहमत साहब जी, तमाम भाइयों को अपने वालिद के नक्श कदम पर सरकार गौसे आजम की बेपनाह मोहब्बत से माला माल फरमाए। जनाब रहमत अली नवाज शरीफ है नी, और ये अच्छा ये एक ऐलान सुन लीजिए, आपके वक्त नहीं है कि यहाँ पर चंदा किया जाए, मस्जिद की तामीर हो रही है कल्याण, जिसके लिए 20 किलो क्विंटल सरिया है नहीं, ढलाई के लिए जनाब रहमत साहब और नवाज शरीफ साहब ने अपने वालिदैन शेर अली साहब और सकीना बीबी के इसाले सवाब की नियत से दिया है। आप लोगों से भी गुजारिश है ना कि आप लोग उसमें ताउन फरमाएं, मस्जिद की तामीर जी। हाँ, 2 मिनट में अगर किसी को कुछ लिखवाना हो तो लिखवा दीजिए, और टाइम भी बता दीजिएगा आप, या अगर लाए हैं तो देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बस 2 मिनट का टाइम है, सुनने के वक्त काफी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि मुझे भी अपनी तकरीर को यहाँ पर इसलिए रोकना पड़ा कि अभी खाने का इंतजाम भी है, तो अब बहुत कुछ वक्त नहीं बच रहा हमारे पास, इसलिए 2 मिनट में जो साहब लिखवाना चाहें वो लिखवा दें, या जो भी देना है वो दे, है ना। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए और इस चीज को अपने ज़हन में रखिए, लिखवा लीजिएगा। हमारे मौलाना
नबी सलाम, या नबी सलाम, या नबी सलाम, या नबी सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। या नबी सलाम, या नबी सलाम। शेर यारे रम ताजदारे हरम, शेर यारे रम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम, या नबी सलाम, या नबी सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। या नबी सलाम, या नबी सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। या नबी सलाम, या नबी सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअ यौमल जज़ा।